फैयाज हो ना तुम? हाँ, क्यों? कुछ बात करनी है तुमसे। आखिर हो कौन तुम? क्या बात कर रही हो तुम? मेरा नाम नेमत है, मुनस्सा के अंकल का बेटा हूं। क्या तुम मुनस्सा का पीछा नहीं छोड़ सकते? नहीं। क्यों, क्या करोगे? नेमत, मारोगे मुझे? नेमत, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। क्या मसला है? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की तुम्हारी? हाँ? अगर दोबारा यहाँ आने की जरूरत की तो जिंदा नहीं बचोगे। नेमत, समझ गए ना तुम? अगर आइंदा मुनस्सा के इर्द गिर्द भी देखा तुम्हें तो जान ले लूंगा। साथ तुमने तो बहुत ज्यादा पी लिया यार। अपने आप को संभालो, कंट्रोल यार। आजकल क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहे हो तुम? देखो मैं अपनी लाइफ कितनी एंजॉय कर रहा हूँ और तुम हो कि आजकल इतनी मायूसी में घिरे हो। साथ क्यों अपने आप को खतरे में डाला हुआ है? तुम्हें भी समझ आ जाएगा जब तुम बीना से मिलोगे। बीना कौन? अरे तुमने मुझे बताया बगैर ही अपने गर्लफ्रेंड बना ली। कैसी है दिखने में? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझे? ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मान लिया मैंने कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है वो। मेरा ख्याल है तुम्हें इस कंडीशन में ड्राइव नहीं करनी चाहिए। साथ चाबी दो। चाबी दो। साथ मेरी बात समझने की कोशिश करो। लाओ चाबी दो मुझे। ओके, ये लो चाबी। साथ एक गिलास बनाना मेरे लिए। साथ आखिर तुम कब समझोगी यार? मुनस्सा, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं वाकई प्यार करता हूँ तुमसे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। हम सिर्फ कजिन्स हैं साथ। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज मेरा साथ दो मुनस्सा। तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा साथ दो। नेमत, आप बस वो साथ को थोड़ा चक्कर आ रहा था तो कोई बात नहीं मुनस्सा, मैं जानता हूं कि साद अभी बच्चा है। ये लो।
और कोई सवाल मत पूछना। मुनज़्ज़ा, ये तुम्हारा नेकलेस भाई के पास क्या कर रहा है? साथ तुम अपने होश में नहीं हो। अपनी हालत देखी है तुमने? वक्त का कुछ एहसास है तुम्हें? साथ तुमने पी ली है, रात को उसके कमरे में आ गए हो, तुम्हें जरा सा भी एहसास है? शर्म नहीं आती तुम्हें? सोचो तो जरा, अगर तुम इसी तरह जिंदगी गुजारते रहे, कोई तुम्हें अपनी लड़की देने को राजी नहीं होगा। क्या बातें कर रहे हैं यार आप इस वक्त यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाँ, आप मेरे बारे में ऐसी बातें सोचते हैं? ये मेरा भी घर है, मैं कहीं जा सकता हूँ। चुप हो जाओ, चुप। ज्यादा चिल्लाओ मत, तुम्हारे लिए तो खेल है ये। आज पीना है तो कल कोई और। मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। तुम्हें पहले भी समझाया था कि मुनस्सा तुम्हारी बहन है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी समझ में नहीं आई मेरी बात। मुनस्सा का पीछा छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्सक्यूज मी भाई, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं मुनज़्ज़ा का पीछा छोड़ दूं? होश में आ साथ। What's wrong with you? हाँ? मेरा जो मर्जी आएगा मैं करूंगा, और जो आपकी मर्जी आए आप वो कर सकते हैं, ओके? जो कुछ भी हुआ अभी, उसका अफसोस है मुझे। तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें खुद मालूम नहीं। इस मासूमियत को कभी खोना मत। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई, मैं आपका फार्म हाउस पर इंतजार कर रहा हूं। नेमत, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज जरा मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि फैक्ट्री में एक मसला हो गया है। बाबा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बाबा को तो वैसे ही पता चल गया होगा सब। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन सुबह सुबह परेशान नहीं करना चाहता मैं उन्हें। ठीक हो? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। चलो फिर शाम में मुलाकात हो। खुदा हाफिज।
नाश्ता तैयार है क्या अयमन? आपने तो मुझे डरा ही दिया। कब उठी आप? अब तुम्हें उठने का भी बताना पड़ेगा मुझे। जब नेमत घर से चले जाते हैं ना तो मुझे लगता है सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। फजूल बातें मत करो अयमन। तुम तो ऐसे कह रही जैसे आज पहली बार गए हैं वो। घर के मसले अपनी जगह, लेकिन काम तो करने होते हैं। वो आजकल बहुत मेहनत कर रहा है। उससे हर वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। बर्तन धोने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं मिला था क्या? आज रात सारा ब्लीच इस्तेमाल कर लूं? हाँ, धो लो सारे बर्तन ब्लीच से ताकि मर जाए हम लोग। उठाओ इसे यहाँ से, इसी जहर से मारेगी हमें। क्या तुम पर असर होता है इस चीज का? कोई काम जो सही कर ले अयमन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बाबा। तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है शाइस्ता? ख्याल करो अपना कुछ। कब तक खुद करोगी? करना तो ये अमन को सब कुछ। अयमन कर लेती सारे काम तो जरूरत ही क्या थी मुझे बाबा। वैसे मेरा तो ख्याल है कुछ ही दिनों में हमें किसी और मेड का इंतजाम कर लेना चाहिए। जाहिर है उसका हाथ नहीं बटा सकूंगी मैं। सोचते हैं इस बारे में बेटा। तुम तो जानती हो अमन बहुत अरसे से काम कर रही है इस घर में। छोटे बच्चे के साथ नई मुलाजमा को कैसे संभालोगी? मैं नहीं चाहती कि अपनी जिम्मेदारियां अयमन को दूं बाबा। अभी बहुत वक्त पड़ा है। जब वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। नेमत कहाँ है? वो सुबह जल्दी चले गए थे। क्यों गए वो? मुझे तो यही कहा था कि कुछ काम है, फैक्ट्री जा रहा हूँ, पता नहीं अब। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ, अंकल की जान आ गई। गुड मॉर्निंग शाइस्ता। गुड मॉर्निंग। अहमद अंकल, आपने नेकलेस नोटिस नहीं किया मेरा? अरे तुमने ढूंढ लिया इसे? मैं तो समझा था कि तुमने मेरा दिया हुआ तोहफा घुमा दिया है मुनस्सा। मैं इसे क्यों खोऊंगी अंकल? मैं अपनी स्पेशल चीजें बहुत संभाल के रखती हूँ। शाबाश बेटा, तोहफों की कदर करनी चाहिए। चाय चाहिए किसी को? एमन, ब्रेड कहाँ है? कब लाओ? भूल गई, लेके आती हूँ। उठो बेटा, अपनी आपा की मदद करो। ज्यादा काम नहीं करना तो इसे है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़का हो तो वो अपने चचाओं पे जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर लड़की हो तो बिल्कुल मुनस्सा जैसी खूबसूरत हो। ये लेके आ गई हूँ। साथ कहाँ है अमन? वो घर पर नहीं है। वो इसे सराय समझता है। कब आता है कब चला जाता है मुझे पता नहीं। इस लड़के की समझ नहीं आती मुझे। न नेमत न साद, कोई भी आप जैसा नहीं है पापा। किसी की भी बातों में आ जाते हैं। ये सब बुरे दोस्तों की सोबत का असर है। बिल्कुल बुरे दोस्तों की सोबत। असल में साद बहुत मासूम है अभी। किसी के भी हाथों में वकूफ बन जाता है वो। जरा सा कोई मुस्कुरा दे तो सब कुछ लुटा देता है। इसीलिए हर वक्त उसकी बहुत फिक्र होती है मुझे। सही कह रही हो तुम। देर कर दी आपने। सुबह सुबह मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई साथ? हर वीकेंड पे मैं आपके साथ यहाँ आता था। क्या याद है आपको? ये कहने के लिए बुलाया था मुझे? उस वक्त किसी भी चीज के लिए आप मुझे मना नहीं करते थे। हाँ, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे और अम्मी का उसी वक्त इंतकाल हुआ था। उस वक्त मैंने अपने आप को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह की। यहां तक कि
अपनी औलाद भी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है साद। मैंने भी बाबा से बढ़ के मोहब्बत किया आपसे। मैंने आप ही के भरोसे जिंदगी जी है। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम भूल गए शायद, शाइस्ता से शादी मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से की थी। मैं मानता हूं, लेकिन मेरा क्या कसूर है इसमें? और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप भाभी को तलाक दे दें। तुम्हें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। फैमिली का मतलब जानते हो साहब? सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी। फैमिली के लिए हमें बहुत से समझौते करने पड़ते हैं साहब। मैं तैयार हूं कुर्बानी के लिए भाई, लेकिन मुनज़्ज़ा की कुर्बानी नहीं दे सकता मैं। आखिर तुम कब बड़े होगे? मुनज़्ज़ा कोई खिलौना नहीं जो तुम रो और तुम्हें मिल जाए, और जब दिल भर जाए तो फेंक दो। मैं तुम्हें मुनज़्ज़ा के दिल के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। जो तुम्हारा गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उसे देखकर कौन लड़की पसंद करेगी तुम्हें? मुनज़्ज़ा कोई खिलौना नहीं जो तुम रो और तुम्हें मिल जाए, और जब दिल भर जाए तो फेंक दो। मैं तुम्हें मुनज़्ज़ा के दिल के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। जो तुम्हारा गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उसे देखकर कौन लड़की पसंद करेगी तुम्हें? बदल दूंगा मैं खुद को। मैं उठाऊंगा उसकी और अपनी जिम्मेदारियां भाई। तुम मेरे दिए हुए पैसे जहां खर्च करते हो, उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूं मैं। क्या एक जिम्मेदार शख्स इस तरह की हरकतें करता है? तो ये बात है। ठीक है फिर, ये ले क्रेडिट कार्ड। और मुझे इन क्रेडिट कार्ड से ताना दे रहे हैं आप? ये ले। और दूं? ये ले, ये भी रख। बल्कि आप एक काम करें ना, ये सारे पैसे रखने मुझे नहीं चाहिए। अब आगे यकीनी और भी कुछ करूं मैं। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मुनज़्ज़ा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारी बहन है। आपसे भी ये रिश्ता है उसका। जो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही अपने आप को भी समझाएंगे गफा। शुक्र है हमारी कोई बहन नहीं, वरना आप उसको भी ऐसे देखते हैं जैसे मुनज़्ज़ा को देखते हैं। मुनज़्ज़ा के बारे में ज़बान संभाल कर बात करता हूँ। भाई आप क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे उससे वाकई में मोहब्बत हो गई है? मैंने कभी ये खुद भी नहीं सोचा था। मुझे उससे उसी दिन मोहब्बत हो गई जब देखा था पहली बार उसे। मैं नहीं मानता ये बकवास कि वो मेरी कज़न है तो मुझे से मोहब्बत नहीं हो सकती। चुप करो। मुनज़्ज़ा से अलग नहीं कर सकते आप। कान खोलकर मेरी बात सुनो। उससे बहुत दूर चले जाओ। ये नहीं हो सकता। तुम्हें जाना होगा। कभी भी नहीं। तुम्हें जाना होगा साथ। मैंने कहा ना ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं आती मेरी बात? मैंने कहा ना मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, और दूर नहीं हो सकता। अब एक और लफ्ज भी मत कहना साथ। क्यों? क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। आपको बुरा लगा क्योंकि ये सच है। ये हकीकत है और इसको झुठला नहीं सकते। सच्चाई क्या है आप जानते हैं। मैं आपको उसको हासिल नहीं करने दूंगा क्योंकि वो मेरी है। मुनज़्ज़ा से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम से। जानता हूं मैं कि इस घर में बहुत कुछ है। अगर थोड़ा सा मुझे दे दोगी तो कुछ नहीं होगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं। मुनज़्ज़ा के साथ देखा था ना तुम्हें? हाँ वही हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पैसे चाहिए तो है मेरे पास, लेकिन पैसे नहीं, जेवर भी।
समझ गई। ये देख रही हो? हाँ, तुम्हारा शौहर छोड़ के गया ये। मुझे कहा कि मुनस्सा का पीछा छोड़ दो। देखो, अगर इतना आसान होता ये सब तो उसे यहां से कब का निकाल देती। मेरे बाबा बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा। ना बाबा ना ही। मेरे पास है तरीका उसे अजमेर वापस ले जाने का। हाँ बोलो। शाइस्ता, शाइस्ता, शाइस्ता खाना। मुझे वो बात सुननी है, लेकिन पहले इसे भेज। शाइस्ता, थोड़ी देर अकेला नहीं छोड़ सकती मुझे? और कितना समझाऊं मैं तुम्हें? जाओ यहां से। मेरा और तुम्हारा मकसद एक ही है, समझे? उसे भेजना है यहाँ से वापस। कुछ ही फासले पर एक रेस्टोरेंट है यहाँ, वहां इंतजार करो मेरा। मैं वहीं आती हूँ कुछ देर में। हाँ, वहां होती है तफसील से बात। तुम्हें मेरी मदद करना होगी उसे भेजने में। हाँ। मैं उस बात को भूली नहीं हूँ। यही कहोगी जानती थी मैं। ऐसे क्यों कह रही हो? क्यों मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो तुम? फयाज के बारे में आखिर क्या फजूल बकवास किया तुमने नेमत से सवेरा? नेमत को मना भी किया था बताने से तुम्हें, फिर भी उसने तुम्हें बता दिया। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है। ये देख रही हो, ये फयाज से उसने वापस कैसे लिया? इसका मतलब है नेमत नेकलेस वापस लाया है। सवेरा ज्यादा अनजान मत बनो। ऐसे क्यों मुझसे नाराज हुई हो जैसे मैंने कुछ गलत किया हो? वो जब यहाँ पहली मर्तबा आया था ना तुम्हारा पूछने, तो उसने मुझे कहा वो पार्क में वेट कर रहा है तुम्हारा। मगर तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ये डर था कि वो तुम्हें कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने तुम्हें बस वहाँ जाने से रोकना चाहा था। खुद बताओ क्या गलत किया था मैंने? देखो, नेमत की हद से ज़्यादा इज्जत करती हूँ मैं। मेरी अम्मी उसके यहाँ 5 साल से जॉब कर रही हैं, तो मुनज़्ज़ा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा हर तरीके से ख्याल रखूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमसे इस बारे में कोई बात की थी नेमत ने? नहीं तो उसने इस बारे में मुझसे तो कोई बात नहीं की है। उसने मुझे नेकलेस दिया और कोई बात नहीं की। लेकिन नेमत ने ये नेकलेस हासिल कैसे किया? मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो सच में बहुत शरीफ इंसान है। सच में मुनज़्ज़ा, सच में बहुत शरीफ है। अब तो नाराज नहीं हो मुझसे? नहीं तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, वरना फयाज मुझे बहुत परेशान करता। नेमत ने मुनासिब नहीं समझा होगा कि मुझे बताए। शाइस्ता कैसी हो? कहीं बाहर निकली भी हो? मैं ठीक हूँ नेमत, चहलकदमी के लिए निकली हूँ मैं। घर में बोर हो गई थी। अच्छा किया। बस ज्यादा थकना मत। थकन की वजह से कहीं तुम्हें या बेबी को नुकसान न पहुंचे, इसलिए जरा एहतियात करो। तुम परेशान मत हो, मैं इस बारे में डॉक्टर से पूछ चुकी हूँ, बल्कि उन्हीं के कहने पर आई हूँ घूमने में। फिर तुम बताओ कैसा है सब? फैक्ट्री वाला मसला हल हो गया? कौन सा मसला? अरे भूल गए, खुद ही तो कहा था नेमत सुबह जब बात हुई थी हमारी। हाँ याद आया, छोटा सा मसला था, मैंने हल कर दिया। चलो शाम में मुलाकात होगी। तो आ गई तुम?
आओ बैठो, चाय पियो। चाय वाय को छोड़ो अभी। जो मुनज़्ज़ा के बारे में कह रहे थे तुम, वो बताओ जल्दी मुझे। यूं खड़े खड़े इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती। आओ बैठो। मैडम के लिए लेके आओ चाय। ये जब की बात है जब मुनज़्ज़ा के वालिद बहुत ज्यादा बीमार थे, पैसों की जरूरत थी, तो ज्वेलरी शॉप ले गया। उससे इरादा था कि उधार लूंगा कुछ। तो उसके बाद? जेवरात देखे तो कुछ मुनज़्ज़ा के पर्स में डाल दिए, लेकिन किस्मत खराब थी। ये सब करते हुए सुनार ने देख लिया। फिर क्या हुआ? पुलिस स्टेशन ले गए। मुनज़्ज़ा ने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। पुलिस को हमदर्दी हो गई उससे। समझ सकती हूँ मैं, ये सब मेरे साथ भी हुआ है। केस हो गया फिर। मुनज़्ज़ा उस वक्त छोटी थी, 18 साल से छोटी, तो केस नहीं बना उस पर और पुलिस ने उसे छोड़ दिया। तो ऐसे जान छूट गई उसकी। हाँ, वो छूट गई। मगर सुनार ने कहा कि मैं चोरी के वक्त साथ था तो मुझे मिलनी चाहिए सजा। उन्होंने मुझे पकड़ के बंद कर दिया जेल में। मुनज़्ज़ा के हिस्से की सजा भी मैंने काटी। सवेरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो टीचर की तबीयत ठीक नहीं थी तो क्लास नहीं हुई। हाँ, ये मुनज़्ज़ा है। तुमसे मिलके खुशी हुई। सेम हियर। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, आज मुलाकात हुई गई। क्लास कैंसिल हुई तो मुनज़्ज़ा चाहती थी कि बाकी का वक्त अपने अंकल के साथ गुजारे। अच्छी बात है। क्या मेरे अंकल यहाँ पर हैं? वो जरा बाहर गए हैं, 1 घंटे के बाद आएंगे। नेमत है? अभी नहीं आए। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करती हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। मैं अच्छा। भी। अगर हम पहले ना मिले होते तो क्या होता? ठीक कह रही हो। हम कॉल कर लेते हैं, इंतजार कर लेते, कोई मसला नहीं है। तुम घर में भी बात कर सकती हो, खामखा क्लास मिस करा दी। अरे वहाँ तो बिल्कुल बात नहीं हो सकती, सब लोग घर पे होते हैं, खास तौर पे शाइस्ता। यही जगह ठीक है। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। नूरान, इन पेपर्स को जरा। नूरान, तकलीफ तो होगी आपको, मगर इन पेपर्स को फिर से चेक कर लें, कोई मसला ना हो। यकीनन। मुनज़्ज़ा, अच्छा लगा तुम्हें देख के। ऐसा ना हुआ? मैं अंकल से मिलने आई थी यहाँ पर। अहमद अंकल तो काम से गए हुए हैं। यहाँ क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? अच्छा नहीं लगेगा ऐसे रास्ते में बैठना। ऐसे करेंगे ऊपर ऑफिस में चलें। अरे ऊपर आकर क्या करूंगी मैं? आपकी मर्जी। असल में एक फोटोशूट हो रहा है ऊपर, तो अच्छा होता अगर आप अपनी राय भी दे देती। आइए, अगर बुरा ना लगे। अब हम लोग अकेले हो गए। यहाँ क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? अच्छा नहीं लगेगा ऐसे रास्ते में बैठना। ऐसे करेंगे ऊपर ऑफिस में चलें। अरे ऊपर आकर क्या करूंगी मैं? आपकी मर्जी। असल में एक फोटोशूट हो रहा है ऊपर, तो अच्छा होता अगर आप अपनी राय भी दे देती। आइए, अगर बुरा ना लगे। अब हम लोग अकेले हो गए। कैसा चल रहा है सब? हाँ, सब सेट। मैं तारुफ करा देता हूँ, अदनान, मुनज़्ज़ा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अदनान काफी मशहूर फोटोग्राफर है यहाँ का। इस्तांबुल आए हुए कुछ दिन ही हुए। आई थिंक शी इज गॉट एन अमेजिंग फेस। एक तस्वीर हो जाए? क्या मेरी? हलील, आई एम श्योर इसकी एक तस्वीर पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैच करना चाह रहा है। वो तो ठीक है, मगर मुझे मॉडलिंग का कोई आइडिया नहीं है। हेलो शकूत। हाँ मुनज़्ज़ा,
तो क्या सोच रही हो, ट्राई करोगी? अंकल मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगे बिल्कुल। वेल आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुरी बात है। मैं जानती हूँ। ये तुम्हारा पर्सनल फोटोशूट है, किसी मैगजीन के लिए बिल्कुल नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये अंकल को बुरा लगेगा। हाँ हलील, क्या मैं इनको तस्वीर खींचने के लिए ले जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे यकीन है कि मुनज़्ज़ा तस्वीर में भी इतनी खूबसूरत लगेगी। यहाँ खड़ी हो जाए, थोड़ी चेन ऊपर रखिएगा। तो इसलिए तुम मुनज़्ज़ा से नफरत करते हो? किसने कहा कि नफरत करता हूँ उससे? मोहब्बत करता हूँ उससे मैं। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ, तुम क्यों पीछे छुड़ाना चाहती हो उससे? मैं नहीं समझती कि मुझे बताना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे यूं इस तरह छुपाने से क्या हो जाएगा? जानता हूं मैं अच्छी तरह कि नेमत तुम्हारा शौहर मोहब्बत करता है मुनज़्ज़ा से, और इसी वजह से उसे तुम इज़मिर भिजवाना चाहती हो। ये रखो तुम। मुनज़्ज़ा को यहाँ से दूर ले जाओ अपने साथ, बाकी रकम बाद में। मगर उससे पहले एक जरूरी काम और भी है। तुम्हें पुलिस में मेरे शौहर के खिलाफ खुद पर तशद्दुद की रिपोर्ट करवाना होगी। क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ, उसे उस कर्ब का एहसास होना चाहिए जो शाइस्ता झेल रही है। बहुत अच्छे। अब मैं समझा कि तुम क्या चाह रही हो। तुम्हें शौहर चाहिए और मुझे मुनज़्ज़ा।